सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हम समास के बारे में। दोस्तों, यह है एलडीसी एग्ज़ाम के साथ साथ जो भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। समास क्या है और समास के प्रकार तथा समास की पहचान क्या है, मैं ये सब इस वीडियो में बताऊँगा। बहुत ही सिंपल तौर पर आपको इसके बारे में जानकारी दूँगा। आप समास के क्वेश्चन आते हैं, समास में पूछा जाता है क्या पहचान है, किस तरह आप उसकी पहचान कर सकते हैं, क्या विशेषता है, ये इत्यादि सब इस वीडियो में होगा। तो दोस्तों चलते हैं पहले समास। समास का मतलब है संक्षिप्तकरण। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं। यह नया शब्द ही समास कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक शब्द मिलके जब कोई सार्थक शब्द यानी कि जिसका कोई मतलब निकलता हो शब्द बनाते हैं, उसको समास कहते हैं। समास के 6 प्रकार हैं। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव में कोई अव्यय लगे होते हैं तो आपको एक अलग से अव्यय पढ़ना है। अव्यय कौन कौन से हैं, हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन समासों में जो अव्यय समास में यूज होते हैं वो महत्वपूर्ण 15 से 20 है। दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ये तत्पुरुष समास के 6 प्रकार हैं। तो ये दूसरे प्रकार का है। तीसरा है द्विविंग समास, द्वंद्व समास, बहुविग्रह समास। छठा है क्रमधारय समास। टोटल 6 समास है। अब इन पे हम विस्तार से थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों, यह सारणी मैंने बनाई है। इस सारणी को अगर आपने एक बार देख लिया, ढंग से समझ लिया, तो आप आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की विशेषता सबसे बड़ी यह है, इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। यानी कि अव्यय लगा है तो पूर्व पद प्रधान होगा। जिस शब्द पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से कोई भी प्रभाव ना हो वह अव्ययभाव प्रभाव है। जैसे आजन्म, इस पे ना तो किसी लिंग का, कारक का, किसी भी शब्द का कोई प्रभाव नहीं। आजन्म, जन्मो जन्म, कहने मतलब जन्म से लेकर आज जन्म आज तक जो भी अव्यय लगा हो उसको हम आजन्म जैसे है शब्द, उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। तो अव्ययभाव समास की सबसे बड़ी विशेषता पूर्व पर प्रधान होता है, इसमें अव्यय लगा होता है और किसी भी कारक का, लिंग का और काल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो भी अव्ययभाव समास से शब्द बनते हैं। दूसरा तत्पुरुष समास। जिस समाज में उत्तर पर प्रधान हो, यानी बाद वाला जो शब्द है वो प्रधान हो, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। यानी कि धर्म तो है, लेकिन धर्म बहुत सारे हैं, लेकिन ग्रंथ एक उसका विशेष हो जाता है। यानी कि ग्रंथ है हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ, जैसे गीता है, मुस्लिम का कुरान है, इत्यादि। प्रत्येक धर्म का एक धर्म ग्रंथ है, तो उसमें सेकंड पद प्रदान होता है। लेकिन इसके जो पाठ हैं, सबसे पहला कर्म तत्पुरुष। कै को नहीं, को के या के और को, इसमें लोप होता है, यानी कि दोनों शब्द मिले होते हैं। जैसे ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला बोलते नहीं, कर्म को के। तो इसमें जो है जहाँ शब्द में को के आ जाए तो समझ लेना वह कर्म तत्पुरुष है। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। से और के द्वारा, वाल्मीकि रचित, यानी कि वाल्मीकि द्वारा रचित, तो इसमें जो है द्वारा आया तो यह करण तत्पुरुष है। तीसरा है संप्रदाय तत्पुरुष। के लिए का लोप, या के लिए या का लोप हो। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, या सत्य के लिए लड़ना, या सत्य के लिए कुछ भी करना। तो जहाँ के लिए आ जाए वहाँ पर जो है संप्रदाय, यानी जैसे मान लिया कोई किसके लिए करता है, एक संप्रदाय, तो इस तरह भी याद रख सकते हैं। अपादान तत्पुरुष। से का लोप, यहाँ पर से हो जाता है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट होना या पथ को छोड़ देना। पथ से भ्रष्ट हो गया, रास्ते से करने मतलब भ्रष्ट हो गया, तो वह जो है आपका अपादान होगा। संबंध तत्पुरुष।
का, के, की आदि शब्दों का लोप होता है, जैसे राजसभा, राजा की सभा। फिर छठा जो है तत्पुरुष का है, अधिकरण तत्पुरुष में और पर का लोप होता है, यानी इसमें में और पर दोनों शब्द मिलेंगे। जल समाधि, जल में समाधि आदि। तो दोस्तों यह तत्पुरुष समास था। अब द्विगु समास, पूर्व पद संख्यावाचक होता है। इसमें सबसे बाद याद, द्विगु लिखा दो, यानी 2, 3, 4, 5 होगा, यानी इसमें कोई न कोई संख्या होगी। जैसे पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, नवरात्र 9 रात्रों का समूह। तो यह जो है आपका द्विगु का। द्वंद्व समास बहुत ही सिंपल है, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। और इसमें क्या, जैसे देश विदेश, देश और विदेश, माता पिता, ऊपर नीचे इत्यादि, यानी दोनों पद जहाँ पर तो आपस में द्वंद्व कर रहे हों वह द्विगु। बहुविग्रह समास, समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। कर्मधारक समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो अन्य पद समास हो जाता है, तो उसको जो है हम बहुविग्रह समास कहते हैं। गजानन, जैसे गज के आने वाला, आनन वाला। दूसरा है लास्ट समास है कर्मधारय। कर्मधारय में भी जो वही है, महादेव, महा हैं देव जो। तो यह जो है आपके समास के संक्षिप्त